मिलन को तड़पता हूँ मैं, अब हर घड़ी सैयदा तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। जब ये मेरे पास आया, जब मेरे साथ इसने रब्ता किया है, तब ये बहुत एक परेशानी की हालत में था। 2-3 रोज़ से कुछ खाना पीना भी नहीं खाया हुआ था। इन्होंने कहा कि काम की ज़रूरत है, बहुत परेशानी की हालत में हूँ। तो मैंने इनको कहा यार आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं एक मजबूरी के तहत आया हूँ और मजबूरी के तहत यहाँ पे काम कर रहा हूँ। स्टार बन चुका और पाकिस्तान से भी आउट ऑफ कंट्री जा रहा है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे सर पे छत तक भी नहीं थी। लव मैरिज शादी की थी एक, दूसरी शादी जी, इसलिए फिर मुझे यानी कि फिर घर बार छोड़ना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी कमार सानू जो कि सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल है, आपने इसकी सिंगिंग भी सुनी और इसकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ कहानियाँ भी जानी। लेकिन आज जो हम आपको इसकी ज़िंदगी के मुतालिक कहानी सुनाने वाले हैं, हमारे साथ बैठी वो शख्सियत जिसने इस शख्स को गलियों में जब ये दर बदर की ठोकरें खा रहा था वहाँ से उठाकर आज इसको स्टार बना दिए। क्या ज़िंदगी में इसके साथ इंसिडेंट हुए, क्या क्या मामलात हुए, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद फारूक अली जैदी। अच्छा जैदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस शख्स की ज़िंदगी की पस मंज़र में कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि काफ़ी इसने स्ट्रगल की है और जब ये मेरे पास आया, जब मेरे साथ इसने रब्ता किया है, तब ये बहुत एक परेशानी की हालत में था। उसकी वजह ये थी कि 2-3 रोज़ से कुछ खाना पीना भी नहीं खाया हुआ था जब इसने मुझसे रब्ता अच्छा, किया। मतलब ये 3-4 दिन से भूखा था? हाँ जी 3-4 दिन से भूखा था। और इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे पैसे। अच्छा, फिर इसने मुझसे रब्ता किया कि कैसे भाई, रब्ता किया? रब्ता इसने किसी के नंबर से मुझे फ़ोन किया कि मैं सलीम बात कर रहा हूँ, तो इस तरह परेशानी है, तो कोई हल हो सकता है। तो मैंने फिर इसको किसी के नंबर पे पैसे भेजे। मैंने कहा आप खाना खुना खाओ, फिर आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट करना, फिर जो हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। फिर इन्हें खाना वगैरह खा के फिर दोबारा इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। तो इन्होंने कहा कि काम की ज़रूरत है, बहुत परेशानी की हालत में हूँ। तो मैंने इनको कहा यार आप मेरे पास आ जाओ, जो आपके नसीब में होगा वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये फिर मेरे पास आ गए तो मैंने इनको मज़दूरी के काम पे लगवा दिया। तो फिर इधर एक ठेकेदार है अमीर हमज़ा, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, और हमारी गुजारिश है कि आप लोग सब उनके लिए दुआ करें कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो जल्दी सेहतयाब हों। तो फिर मैंने उनके पास इनको काम पे लगा दिया। इन्होंने उनके पास काम कर रहे थे। उन्होंने इनसे 2-3 दिन के बाद सवाल किया यार आपसे काम क्यों नहीं होता? ठीक है। तो फिर इन्होंने जवाब दिया कि यार मैं बेसिकली ये काम कभी किया नहीं है, तो मैं एक मजबूरी के तहत आया हूँ और मजबूरी के तहत यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो उसकी वजह ये है कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, तो मैं यहाँ पे आपके पास काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, पहले क्या करते थे? फिर इन्होंने बताया कि जी पहले मैं सिंगर भी हूँ और अपना जो है ना हार्ट पेशेंट भी हूँ। मैंने कुछ फैक्ट्रियों में भी काम किया है पर रोज़गार नहीं सही बना, कुछ मामलात इस तरह के थे, नहीं सेटिंग हुई। तो फिर उन्होंने अमीर हमज़ा ने, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे भाई बने हुए हैं, उन्होंने इसकी सपोर्ट की है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और आज इस पोजीशन पे लाने वाले सबसे बड़ा हाथ। स्टार बन चुका और पाकिस्तान से भी आउट ऑफ कंट्री जा रहा है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है। अच्छा बताइएगा कि ये जो बातें कर रहे हैं सच हैं? आप 4 दिन तक भूखे रहे हो? जी बिल्कुल, मैं बहुत परेशान था, भूखा तो भूखा रह गया, लेकिन मेरे सर पे छत तक भी नहीं थी। मैं सड़कों पे, होटलों पे, यानी कि बाहर जो फटे पड़े होते हैं वहाँ पे रात गुजारता था। तो फिर मैंने इसका नंबर मुझे याद था। अच्छा सलीम, मुझे ये बताइएगा फुटपाथ पे सोने की वजह क्या बनी? घर वालों ने घर से क्यों निकाला था? बीवी ने, बच्चों ने आपको क्यों छोड़ा था? घर से मुझे किसी ने भी नहीं निकाला, घर से मैं खुद ही आया था। मैंने यानी कि लव मैरिज शादी की थी एक, दूसरी शादी जी, इसलिए फिर मुझे यानी कि फिर घर बार छोड़ना पड़ा। अच्छी लाइफ गुजर रही थी
सब कुछ ठीक भी हो गया था, सब कुछ ठीक भी हो गया था, लेकिन दोबारा वो यानी कि मेरी दूसरी वाइफ जो है वो भी सोशल मीडिया पे यानी कि मेरे साथ आ गई थी। टिकटॉकर, यूट्यूब पे, स्नैक पे वो स्टार बन गई थी। ठीक है। तो स्टार बनने के बाद फिर वो अपनी माँ के पास चली गई। और उसने भी आपके हालात को देखकर आपको छोड़ दिया था? हाँ, उस वक्त ज़ाहिर सी बात है, जब वो खुद कमाने लगी तो वो अपने घर चले। पूरे ज़माने का ठुकराया हुआ सलीम, पाकिस्तानी कमार सानू आज शोहरत की बुलंदियों पर है, बहुत ज़्यादा पजीराई मिल चुकी, पाकिस्तान जल्दी छोड़कर इंग्लैंड जा रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे आज की अपनी इस कहानी के बारे में? और जो वायरल हुए इसका क्रेडिट भी किसको जाता है? जो मेरा आज यानी कि जिस मकाम पे भी मैं हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये बंदा मुझे यहाँ पे ना छोड़ता तो मैं यहाँ पे काम ना करता। ठीक है। तो अगर इधर मैं काम करने लग गया तो जिसके पास इसने छोड़ा वो भी ज़ाहिर सी बात है इसी का दोस्त था ऐसा ही है। और इस जैसा ही था। ये भी मुश्किल में काम आया और वो भी मुश्किल में काम आया जब मैंने बताया कि मुझसे काम नहीं होता, मैं सिंगर हूँ, छोटे मोटे फंक्शन करके या कोई जो नौकरी वगैरह करके मैं गुजारा करता था, लेकिन अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ ना, तो फैक्ट्री में मुझसे काम होता है और फंक्शन मेरे सारे नंबर जो पुराने वो बंद हो गए, मेरे पास मोबाइल तक नहीं रहा, तो इसलिए अब मैं बड़ा परेशान हूँ, तो इसने मुझे इधर छोड़ दिया। सलीम, बहुत आपकी एक दुख भरी कहानी है, इस दुख भरी कहानी के लिए आखिर में अपने दोस्त के लिए छोटा सा कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करेंगे? मैं तो नहीं पर मेरा साया तेरे साथ है, बाहों में तेरी सैयद मेरी ही सौगात है, तेरे मिलन को तड़पता हूँ मैं अब हर घड़ी सैयदा, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। नाज़रीन इकराम, आपने पाकिस्तान में वायरल होने वाले कुमार सानू के शागिर्द की गुफ्तगू सुनी, इसकी ज़िंदगी के वो हालात जब इसके पास खाने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं थी, और आज इसके दोस्त ने इसके ऊपर इतना बड़ा एहसान करके इसको इस जो कि स्टेज पे पहुंचाया। ये पाकिस्तान क्या अब पूरी दुनिया में इस वक्त फेम इनको हासिल हो चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।